कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंड चाइना डिड नॉट अटेंड इंडिया एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। तो देखते हैं भाई वीडियो। व्हाट वाज द रीज़न तो सबको ही पता है। खैर वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आतंकवाद को हमें किसी भी रिलीजन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। टेररिज्म कैन नॉट एंड शुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी रिलीजन। नाउ ये सब जो इनकी स्टेटमेंट्स है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म में आई है। भारत आज के समय होस्ट कर रहा है नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जहां पर दुनिया भर से 78 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था मगर चाइना को इनवाइट किया गया था। हालांकि चाइना ने अभी तक इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ इससे चाइना की ही छवि खराब होती है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादियों को यूएन में लगातार बचाता आया है। उसके अलावा जब इंडिया ने इनविटेशन भेजा इस कॉन्फ्रेंस का चाइना को तो इन्होंने ना भी यस का है ना नो का है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम में हो रही है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मेजर थिंक टैंक्स हैं वो खुल के कह रहे हैं सरकार को कि पाकिस्तान को एड देना शुरू कर दो। ये यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अर्तेमिस मिशन हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? एक मून मिशन है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन जापान, रशिया, यूएसए, चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। ना अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पूरे साउथ एशिया पे आज के समय आतंक का खतरा वापस बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो एक टाइम पर अंडरग्राउंड हो गए थे अब ये बाहर आ रहे हैं, लोगों से चंदा मांग रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि साउथ एशिया में कल को ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं अटैक करे और आतंकवाद फैलाए। और इसलिए पीएम मोदी ने इस नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आतंकवादी हमला चाहे कहीं भी हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसको इक्वल आउटरेज से डील करना चाहिए। वहां पर इक्वल एक्शन होना चाहिए। नहीं तो अभी के लिए आप अगर देखो दुनिया में सिस्टम यह है कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में या फिर कुछ केसेस में आप कह लीजिए जापान, साउथ कोरिया में, तभी इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। नहीं तो अफ्रीका में, अभी रिसेंटली आपको पता है अफ्रीका में क्या हुआ? अफ्रीका में एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम करके। बोको हरम ने 20 औरतों को मार दिया कि ये कहकर ये सब विचेज हैं, चुड़ैले हैं। और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन अफ्रीका में आए दिन पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं काफी जगह, मगर इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता नहीं है। तो पीएम मोदी का जो यहाँ पर स्टांस है कि ऑल टेररिस्ट अटैक्स डिजर्व इक्वल एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ यूनाइटेड नहीं होगी तब तक आतंकवाद हटेगा नहीं ऑल टुगेदर। जब तक हम मान के चलेंगे कि ये आतंकवाद मुझे इम्पैक्ट करता है तो मैं एक्शन लूंगा और ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करता तो मैं एक्शन नहीं लूंगा, तो तब तक आतंकवाद दुनिया से हटेगा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है इंडिया के तरफ। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ओवर द ईयर्स कई आतंकवादी आए हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। और इस वजह से हमने ये भी देखा है कि आज के समय इंडिया की क्रिकेट टीम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स की टीम पाकिस्तान नहीं जाती पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है जब तक यहाँ पे आतंकवाद खत्म नहीं होता। मगर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को इंडिया में जो आतंकवाद हो रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि काफी बार ये लोग अपनी जो क्रिकेट टीम है ये भेजते हैं पाकिस्तान में, इवन दो इनके खुद के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में इतना खतरा होता है कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी करनी पड़ती है प्रोवाइड। मगर आप कह लीजिए कि एक बार को इन सब कंट्रीज ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया क्योंकि रशिया से इनको खतरा है, मगर सिंस पाकिस्तान से कोई इनको डायरेक्ट थ्रेट दिखता नहीं है तो पाकिस्तान का आतंकवाद ये लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इंडिया का स्टांस यहां पर बहुत ही क्लियर है कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी की कोट है
कि अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद में वो बदलाव लेकर आओ। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास साफ सफाई रहे, तो दुनिया को डांटने से पहले आपको खुद की जो आदतें हैं ये सुधारनी होगी, खुद साफ सफाई मेंटेन करनी होगी, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे लोग भी साफ सफाई मेंटेन करके रखें। और आगे इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि सर्टेन कंट्रीज हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और आतंकवाद इनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। मैं यहाँ पर कहूँगा ये जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना को भी हिट करती है। चाइना मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म में अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और ज़्यादा घटाता रहेगा पाकिस्तान के आतंकवाद को डिफेंड करते हुए। मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना का जो ये सपोर्ट है ना पाकिस्तान के आतंकवाद को, ये यूएस मीडिया भी इतना कवर नहीं करता, क्योंकि यूएसए में भी आप कह लीजिए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनी पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान के साथ करना क्या है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि यूएसए में एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, 1922 के आसपास ये थिंक टैंक बना था। और यूएसए की गवर्नमेंट आज से 1-2 साल बाद क्या करेगी, ज़्यादातर इनकी रिपोर्ट्स में पहले ही पता लग जाता है। मैं खुद काफ़ी बार इनके रिसर्च पेपर स्टडी करता हूं अपनी वीडियोस बनाने में, और रिसेंटली मैंने देखा कि यहां पर ओपनली कॉल दी गई है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि अगर यूएसए एड बढ़ाता है पाकिस्तान को तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और ये यूएसए का मॉरल इंपरेटिव है। मतलब कि यूएसए सही काम भी कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आज के समय $40 बिलियन की आवश्यकता है और यूएसए ने पाकिस्तान को अभी के लिए सिर्फ $97 मिलियन दिए हैं। पर्सनली मैं आपको बता दूं, जब तक यूएसए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाता पाकिस्तान के इशू को लेकर, पाकिस्तान में जो सपोर्ट है टेररिज्म को लेकर, इसके अगेंस्ट यूएस प्रॉपर एक्शन लेता नहीं है, आप देखोगे इंडिया में जो आम जनमानस है ना, उसके दिल में रशिया की तरफ जो स्नेह है आप कह लीजिए या फिर फ्रेंडशिप की जो भावना है, ये लगातार बढ़ती रहेगी। क्योंकि हम इंडियंस को भी समझ नहीं आता कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन आराम से रह रहा था, उस देश को यूएस लगातार इतना सपोर्ट क्यों करता है। ये ना सिर्फ इंडिया की जनता को हर्ट करेगा, ये अमेरिकन जनता को भी आज नहीं तो कल हर्ट करने वाला है। फिर आगे आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि डीप लिंक्स दिखे हैं साइबर करेंसी और टेररिज्म के बीच में। मैं कहूँगा देखिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया था क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन करके। जो भी हमने प्रतिबंध लगाए हैं ना क्रिप्टो करेंसी में, इससे आपने देखा होगा कि भारत में लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम कर दिया। नहीं तो मुझे याद है मेरे खुद कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने लाखों रुपए के क्रिप्टो एक बार को बाय कर लिए थे इन्वेस्टमेंट के रूप में। जब सरकार ने रुक लगाई क्रिप्टो पर, तब उन लोगों ने जल्दी से अपना पैसा बाहर निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आप देखोगे सारी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस क्रैश हुए हैं। अगर वो लोग अपना पैसा क्रिप्टो में निवेश करके रखते तो उनको भारी नुकसान होता। तो मैं कहूँगा भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो साइबर करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसका कहीं ना कहीं लिंक भी है आतंकवाद से। और तो और हाल ही में एनआईए के जो चीफ है भारत में, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास प्रॉपर एविडेंस है, प्रूफ है कि टेरर फाइनेंसिंग होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ट्विटर, फेसबुक वगैरह, ये सब हो गए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बिल्कुल इनसे भी आतंकवाद को फंडिंग मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सोर्स है फंडिंग का, ये हम रोके। क्योंकि देखो पाकिस्तान FATF की ग्रिल से बाहर हो चुका है, तो टेरर फंडिंग अब खुल के होगी। आतंकवादियों को और कुछ मिले ना मिले, पैसा लगातार मिलता रहेगा, पाकिस्तान की सरकार ये इंश्योर करेगी। तो हमारा काम ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकवादी संगठन को पैसे ना मिले, ये हम इंश्योर करें। और इंडिया की देखो ग्रैंड विजन आतंकवाद को लेकर ये है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अप्रोच हमको बनानी होगी आतंकवाद को लेकर। शी जिनपिंग ने रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी करी थी इंट्रोड्यूस। चाइना के लोग तंग आ गए। काश शी जिनपिंग भी पीएम मोदी की तरह जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म रखते, इससे रीजन को काफी हेल्प मिलती। क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली ये कहा है कि एक भी आतंकवादी अटैक इज टू मैनी। एक भी आतंकवादी अटैक होता है ना, उसको भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। एक स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद को ऑल टुगेदर इरेडिकेट कर सकते हैं। अगर हम मानेंगे कि अच्छा 3 साल में एक आतंकवादी हमला हुआ है, चलो ठीक है इतना सह लेंगे, नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड ये बना के रखना होगा कि एक भी आतंकवादी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा देश सेफ रहेगा। और ये ना सिर्फ हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2008 में जब 26/11 हमला हुआ था ना, भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। हालांकि उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक संकट वैसे ही चल रहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई बिजनेसमैन, कई इन्वेस्टर्स ने
इंडिया को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट होटल ताज, जो मुंबई का आप लैंडमार्क कह सकते हैं, जब इसमें आतंकवादी हमला होता है ना, तो बिल्कुल आप कह लीजिए डर हर जगह फैल जाता है। तो कई साल लग गए इंडिया को 26/11 से उभरने में। इंडिया की जीडीपी को इससे काफी बड़ा झटका लगा था। इसके बारे में कई यूएसए के इंस्टीट्यूट्स ने रिपोर्ट किया था। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह बात इंश्योर करना कि फ्यूचर में इस टाइप का आतंकवादी हमला भारत में कभी भी ना हो। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसए को हम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएं कि जिस देश को आप इन द फ्यूचर सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टैंक रैंक रखता है। हालांकि इस इंडेक्स में यह भी मेंशन किया जाता है कि पाकिस्तान के लोगों को खुद आतंकवाद से कितना नुकसान हुआ है, मगर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह आतंकवाद पाकिस्तान ने खुद नर्चर किया है। ये आतंकवादी इन्होंने वैसे सोचा था कि इंडिया को अटैक करेंगे, मगर आउट ऑफ कंट्रोल होकर पाकिस्तान को ये अटैक कर रहे हैं। तो देखिए, नीड ये है बिल्कुल आज के समय के जो भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम आइसोलेट करें, मगर साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि आतंकवाद को किसी रिलीजन से हम लिंक करके ना देखें। इससे देश में डिवीजन भी काफी बार बढ़ जाता है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आर्टेमिस, ये जो मून मिशन है, ये आजकल न्यूज में है, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है यूएसए ने। ये अभी एक अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया है, आर्टेमिस 1। आर्टेमिस ओवरऑल प्रोग्राम के अंडर इन द फ्यूचर यूएस मानव भेजेगा, ह्यूमन बींग्स भेजेगा मून पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये नासा का आर्टेमिस। ये आजकल काफी न्यूज में है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई एक सीरियस मामला है और बिल्कुल बहुत एक अच्छा स्टेप भी है जो पीएम मोदी ले रहे हैं टेररिस्ट के ख़िलाफ़। तो बिल्कुल भाई अगर ये स्टेप लेते हैं तो भाई इससे कोई हमारे भी इधर से भाई कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको जब फंडिंग ही नहीं होगी तो तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन ये होता है कि भाई अक्सर काफ़ी बार देखा है कि इंडिया ना भाई यूएन में मामला ले जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर चाइना भाई मुकर जाता है और वो फिर वो इतने दिनों की मेहनत, इतना जो जी जान से वो काम करते हैं, वो सारा बेतौल में मिल जाता है। तो इसीलिए जब तक ये चाइना नहीं ना सीधा होता तब तक ये सीधे नहीं हो गए और चाइना इनको बचाते ही चाइना जा रहा है। कौन सा इनको एक हाथ से नीचे इनके रखा यार हुआ है वही ना कि यार, एक दफा बचा टेररिस्ट लेते जब हैं। वहाँ जाता है ना देखो उसके ना, खिलाफ टेररिस्ट का लगने लगती कोई तो वो बोल कोई देते हैं। वजूद वगैरह इनका नहीं होता। जहाँ ये चाहे वहाँ हमला कर भी सकते हैं, बम फोड़ दें। इनके लिए ये इजी काम है। अब हाल ही में इस्तांबुल में भी नहीं हुआ, इतनी सिक्योरिटी है, इतना बिल्कुल। जो स्टार्ट में बात उन्होंने की है ना कि रिलीजन का जो है ना वो टेररिज्म का रिलीजन के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये कोई हम नहीं समझते कि ये इंसान होते हैं, क्योंकि जो इस लिमिट तक पहुंच जाता है ना, जिसके अंदर ये तरस ख़त्म हो जाता है लोगों को मतलब मारने का, तो उसके ऊपर क्या आप तवक्कुआत कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को जो है ना वो ठीक है। बाकी आप हर देखो ना, आप अपनी अपने इंसान की सोच है, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि जो इस लेवल तक जाता है ना वो इंसान नहीं है। ये आपके सामने ही है, ये तुर्की में जिस तरह एक वाक़या हुआ है, उन्होंने वो भी उसको भी आप देखे, कोई कह रहा है कि वो न्यूयॉर्क से था, कोई कह रहा था कि वो पता नहीं किसी सीरिया से था, इस तरह के कहीं उसके। लेकिन ये कि बात ये है कि हम ये देखना चाहिए कि वो उन्होंने नुकसान किया मुल्क का नुकसान किया। वहाँ पे लोगों के अंदर या कीमती जानें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कीमती जानें जाती हैं। तो इस हवाले से इनको जो है ना वो किसी मज़हब के साथ जोड़ना एक गलत बात होती है, क्योंकि इनका अपना ही एक हिसाब है
नहीं भाई, ये इनका ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये जहाँ चाहे वहाँ पर ये सब काम कर सकते हैं, जहाँ चाहे। और ये लेकिन मुख्तलिफ इनको, है हर देश में, लेकिन मतलब हर देश में मुल्क भी होते हैं, लेकिन इनको पीछे से एक बड़ी सपोर्ट होती है जिसकी वजह से ये काम कर पाते हैं। क्योंकि जहाँ पर ये हमला कर जाते हैं ना वहां पर भाई सोचना भी एक बिल्कुल नॉर्मल भाई। आदमी ये के अब लिए ना हमने मुश्किल है। इस्तांबुल वाला देखा है भाई, कि वो भी देख ले कि भाई हैरान करने वाला है। लेकिन वो मेन ये है एरिया है, कि तस्कीम तस्कीम स्क्वायर उसका नाम है, तो हर टाइम पकड़ी अगर तो भाई- गई है भाई, और 40-50 वैसे भी लोग उसके साथ पकड़े गए हैं, लेकिन वो जाने तो नहीं ना भाई वापस आएंगी, ये तो है भाई। लेकिन कंट्रोल करने में तो कुछ वो कर रहे हैं। और बाकी इंडिया ये स्टेप ले रहा है, अगर ये कामयाब होता है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन जब अच्छी तक बात ये है, अगर रोकना वैसे चाहिए, ना क्योंकि भाई। ये एक काम अच्छा नहीं यार एक कंट्री के लिए। क्योंकि मरते तो बेचारे मासूम लोग ही हैं, जो पीछे से करवाते हैं या करते हैं उनका कुछ नहीं जाता अपना वो पीछे, क्योंकि उनके पता नहीं माइंड में क्या होता है। क्योंकि एक हाल ही में एक लड़का था, वो हमें बता रहा था जी, जैसे इनकी ट्रेनिंग होती है टेररिस्ट की, पहले छोटे छोटे एक चूहे से होते हैं उनको मराते हैं, ये कुकड़ियाँ वगैरह होती हैं उनकी एक गर्दने, एक ऐसे मुर्गी जिंदा को जल, एक ऐसी इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि कोई तरस नहीं आपने खाना किसी पर। तो लिहाजा इनसे भाई एक बच कर ही रहना चाहिए हमें। तो आप इनकी मुश्किलात काफ़ी हमने सही है, छोटे होते थे पता ही नहीं चलता था, इधर से धमाका इधर से धमाका। और लेकिन हमारी एक- न्यूज पर ये चलता था कि बैग पड़ा हुआ है उसके नजदीक नहीं जाना, उसमें भी बम हो सकता है, मोटरसाइकिल खड़ा है उसमें भी बम हो सकता है। इतने बम पाकिस्तान में भाई फूटे, मैं तो बोलता हूँ पता नहीं कोई, जैसे दिवाली पर भाई ये नहीं पटाखे फोड़े जाते, ऐसे यहाँ पर भाई बम फोड़े गए थे। तो भाई इतने कंट्रोल बम- करना चाहिए हर कंट्री को, हमने अब कंट्रोल किया हुआ है, अब वाकई होते रहते हैं, बस फिर क्या करें, इनको कौन रोक सकता है। लेकिन सिक्योरिटी हम फुल करते हैं हमने मुल्क की। नॉर्मल हो गई है पहले से, लेकिन पहले जैसे मैं बोलता हूँ बहुत भाई जाने गई थी ऐसे, और अब काफी हद तक कम होता है। मतलब आप देख लें कि हाल ही में 2-3 हुए हैं, लेकिन ऐसे उस वक्त नहीं होता, उस वक्त रोज 1-2 होते थे भाई, ये मामला था। चलो, लेकिन बेहतर तो ये है यही कि है भाई कि यार- इंडिया बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है, और इनको भाई सपोर्ट करनी बिल्कुल, चाहिए। इंडिया कि अगर स्टेप ले रहा है तो सारे कंट्री, जिस तरह उन्होंने बताया कि 78 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। ठीक है, इनवाइटेड है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, कुछ चाइना को भी जाना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर क्योंकि एज ए ह्यूमन चीज़ें देखनी चाहिए कि मासूम लोग जो है ना, वो चाहे जिधर भी दुनिया के किसी भी कोने में है, उनको किसी किस्म का इस तरह से नुकसान नहीं होना है। बाकी इंसिडेंटली बहुत सारे वाक़े हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन ये होता है ना काम, ये थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर होता है। तो इसके ऊपर ज़रूर हर कंट्री को इकट्ठे बैठ के इसके ऊपर को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।